भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा फाइनल में सबसे आगे। बताइए विक्रांत, कैसे? फिलहाल गोल्ड मेडल की दौड़ में सबसे आगे, और इस वक्त बड़े खास मेहमान हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, जीव मिल्खा सिंह। वाह, वैसे इनकी अपनी शख्सियत गोल्फ के मैदान से है, लेकिन जिनके ये बेटे थे आज हमारे साथ तो नहीं है मिल्खा जी, लेकिन जी भाई शायद सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी जो सिलसिला उन्होंने कई साल पहले शुरू किया। ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में मेडल नहीं था, आज हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल मिल सकता है। बहुत खुशी की बात है और मैं श्योर हूं कि पापा ऊपर से देख रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग नीरज जी को दे रहे हैं कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और उनका मेडल तो कंफर्म है और श्योर कि गोल्ड उनको हासिल हो। और उससे बड़ी बात यह है कि वेटर जिससे सबसे डर लगता था, 17 बार वो 90 से आप फेंक चुके, वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं, वो फाइनल के सेकंड राउंड में नहीं है। इस वक्त नीरज को तकरीबन 2.25 मीटर की लीड मिल चुकी है। ये सारे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और आई एम श्योर नीरज जी गोल्ड जीते और सारे देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। जीव मिल्खा जी, आपकी जो ये शुभकामनाएं हैं पूरा देश यही चाहता है, और नीरज जिस तरह से आज खेल रहे हैं, क्या आप ये मैच देख रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि जो 187 मीटर से दूर वो जेवलिन फेंक चुके हैं, कोई आसपास नहीं, और क्या आज हम गोल्ड जीतते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जीव मिल्खा जी? नहीं, मैं देख नहीं रहा, बट मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सारा देश कितना खुश है और मैं कितना खुश हूं, बिकॉज मेरे फादर की इच्छा थी कि हम ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड हासिल करें, और आज अगर जिंदा होते आई एम श्योर उनकी आंखों में आंसू होते। जी ये भी है कि नीरज वैसे पानीपत के रहने वाले हैं, 11 साल की उम्र में 80 किलो वजन था, माँ बाप ने कहा थोड़ा खेलो। उसके बाद जब एथलीट बने, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के ये पास आउट हैं, और चंडीगढ़ क्योंकि इन्होंने अपना वक्त ज्यादा बिताया है, आई एम श्योर आपके पिताजी द लेजेंडरी मिल्खा सिंह, उनका आशीर्वाद इन्होंने जरूर लिया होगा। आई एम श्योर, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, आई एम श्योर पापा को आके जरूर मिले होंगे, और जो मेरी खबर है इन्होंने बहुत प्रैक्टिस पंचकूला में करी है जो चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ है, एंड जिस डिसिप्लिन और हार्डवर्क से इन्होंने जहां ये पहुंचे हैं, आई थिंक सारे लोगों को इससे एक इंकरेजमेंट लेनी चाहिए, और इन द फ्यूचर ये भी करना चाहिए कि भी ऐसे अगर हमारे नौजवान लड़के हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो हम भी जाएं और प्रिपेयर करें अपने आप को फ्यूचर में, और ऐसे गोल्ड हम लेके आए अपने देश के लिए। आज सुबह हमारी लड़की अदिति अशोक, बस वो शायद 17वें राउंड में जो उनके साथ हुआ, 17वें होल पे जो हुआ, शायद उनका भी ब्रॉन्ज मेडल हाथ से निकल गया, लेकिन गोल्फ के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज आता आता रह गया। सिर्फ सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, ऐसी परफॉर्मेंस गोल्फ में अब तक कभी नहीं आई। चलो उसका मेडल रह गया, बट जो उसने डोर्स और इंस्पिरेशन और लड़कियों के लिए और इंडियंस के लिए शुरू करी है, आई एम श्योर इन द नेक्स्ट ओलंपिक से लड़की मेडल जीते, और लड़कियां जो इंस्पायर हुई हैं वो भी जाके कुछ करें हमारे देश के लिए। और सबसे बड़ी बूस्ट मिली है इंडियन गोल्फ को अदिति की परफॉर्मेंस से। क्या ये इंडिया का बेस्ट एवर ओलंपिक्स है? मेडल्स के लिहाज से नहीं, वैसे अगर आप रीच के लिहाज से देखते हैं, खेल के लिहाज से देखते हैं, आई थिंक बेस्ट एवर ओलंपिक्स है।
बहुत धन्यवाद जीव मिल्खा जी हमसे बात करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा। आपकी जो उम्मीदें हैं नीरज से, वो आज पूरे देश की उम्मीदें हैं। और विक्रांत, अगर आप इजाज़त दें तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि नीरज लगातार शुरू से टॉप पर थोड़ा बने सा हुए खतरा हैं। हुआ है, थोड़ा सा खतरा हुआ है, बताइए, थोड़ा सा बताइए, अभी ये खतरा हुआ है। अब ये 87 के आसपास ही फेंका है इन्होंने चेक रिपब्लिक के। मुझे लगता है कि इन्होंने नीरज क्रॉस कर दिया। को शायद क्रॉस कर दिया है, नहीं, ये है 86.67, यानी कि सेकंड, लेकिन नीरज अभी भी नंबर 1 है जी। नीरज 87.58 थे, लेकिन अभी अभी जो थ्रो ये चेक रिपब्लिक के 86.67। ये विक्रांत, नंबर आप दो, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अवनीश जी, डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी जी, तो अवनीश जी ने बताया अभी हमें कि नीरज जो है वो लगातार नंबर 1 पे बने हुए हैं। चलिए, ये राहत की बात है। पाकिस्तानी जो है नदीम, वो अब 5वीं पायदान पर चले गए हैं, लेकिन ये उनकी 5वीं और सेकंड लास्ट जी थ्रो है। लग नहीं रहा ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर, और बहुत ऊंचा फेंका, वो नीचे आके गिर जाता है 80 के आसपास। नहीं, 80 82 होगा नहीं, इससे उनका मेरे ख्याल ये वेस्ट हो गया है ये। 84 आपके पास इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये बताइए हमें, क्या अब जादू आप क्या है? ओलंपिक्स खत्म हो गया, सारी रात रामायण सुन के आप कह रहे हैं कि सीता कौन था? नहीं, मैच तो हम भी देख रहे हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम तो कुछ और भी देख रहे हैं। नहीं, हमें अवनीश जी बता रहे हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगातार बिल्कुल अवनीश हमें बताते रहे हैं और बता रहे हैं। गगन भी हमारे प्रोड्यूसर, दोनों अवनीश और गगन दोनों हमारी यहाँ हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा जो है वो फाइनल में धमाकेदार शुरुआत के बाद अभी तक नंबर 1 बने हुए हैं। पहले स्थान पर नीरज लगातार चल रहे हैं, और पहला प्रयास यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट उनका जो था, उसी से लेकर अभी तक वो नंबर 1 में, लेकिन वेबर अब सेकंड क्या में फेंकते हैं? ये वेबर से विक्रांत लगातार हमें डरा रहे हैं। वेबर अब आए हैं। नहीं, वो देखिए। वेटर तो बाहर हो गए हैं। वेटर, ये वेबर हैं। मैं वेबर से- जान के डरा रहा हूँ, वो कि जिससे हम डरा रहे हैं वही बाहर होता रहे ना। अच्छा ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये भी इस बार बाहर हो जाएं। ये वेबर की ये थ्रो देखते हैं। नहीं, ये फेल हो गए शायद, गलत फेंक दिया इन्होंने। हाँ, 85 के करीब मतलब हाँ, इन्होंने फेंका है 85.30। लेकिन नीरज अभी भी सबसे आगे। नीरज चोपड़ा 87.58। ठीक है, अगले 2 मिनट 3 मिनट के अंदर गोल्ड हमारा। भारत को गोल्ड एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल मिले। गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है। ये बहुत आज सही माने में, अगर हम इतिहास रचने की जो बात करते हैं, फिलहाल मैं आपको 1 2 3 4 बता देता हूँ। प्लीज 87.58 है नीरज, उसके बाद है 86.67, 85.44, 85.30 और पाकिस्तानी नदीम 84.62। ये वेस्ले इन्होंने 85.44 फेंका है। देखते हैं कि ये अब क्या फेंकते हैं। ये भी चेक रिपब्लिक के, तो दूसरे और तीसरे फिलहाल चेक रिपब्लिक के ही हैं। ये इनका नहीं, ये इनका नीरज को थ्रेटनिंग नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में चेक रिपब्लिक के विदिस्लाव वेसेली। तो अब नीरज चोपड़ा आए हैं जी फेंकने के लिए। 87.58 उनकी सबसे अच्छी थ्रो चल रही है। करते हुए ये इनका 5वां थ्रो है। वेटरन है इस फील्ड के, सीनियर थ्रो इस फील्ड में विदिस्लाव वेसेली, और ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी पेश कर रहे हैं विदिस्लाव वेसेली। और दर्शकों को बता दें, अगला थ्रो होगा भारत के नीरज चोपड़ा का। सईद भाई जो है वो इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि हालांकि नीरज ने उसके बाद वो उस तरह की थ्रो तो नहीं फेंक पा रहे, लेकिन ये इनका डिस्क्वालीफाई हो गया। ये कौन? मतलब उनकी ये जो लास्ट 2 जो रही है, चौथी और 5वीं, वो डिस्क्वालीफाई। लेकिन नंबर 1 नीरज चोपड़ा 87.58। कमाल है। इसके बाद 2 और 3 चेक रिपब्लिक के ही हैं। चौथे नंबर पर वेबर हैं जर्मनी के, और पाकिस्तानी नदीम
वो फिलहाल 5वीं पायदान पर है, यानी कि पाकिस्तान को जो मेडल की 1992 के बाद 29 साल बाद पहला मेडल वो सोच रहे थे वो खत्म हो वो गया। नहीं मिलेगा। बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सईद भाई, जो पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो है नदीम, इन्होंने कहा है कि मेरे हीरो मेरे आइडल नीरज चोपड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने कहा है कि मेरे हीरो मेरे आइडल नीरज चोपड़ा है। और इन दोनों ने ये कहा था कि बड़ी खुशी होगी अगर हम दोनों उस पोडियम पर एक साथ क्या बात दिखें। तो वो सपना शायद उनका पूरा होगा नहीं। उनके पास है एक थ्रो है अभी, लेकिन फिलहाल कंपटीशन थोड़ा स्टिफ होता जा रहा है। वो Tough फाइनल होता में जा आए रहा हैं, लेकिन हर लेकिन तरफ आपके- कमाल आपके- नीरज चोपड़ा की है। आपके जो दोनों खिलाड़ी थे, वेबर और वेटर तो है घर पे बैठे हुए, मतलब वो घर जा सकते हैं क्योंकि वो वेबर भी बाहर ही समझे। वेबर इस वक्त चौथी पायदान पर। हाँ, मेडल के लिए उनको अपनी लास्ट जो थ्रो है वो बेहतर फेंकनी होगी। नहीं, ये अब नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि असली जो लड़ाई है वो नीरज चोपड़ा के साथ है, ऊपर अगर किसी ने करना है। तो अभी कुछ देर बाद मुझे देश दिखता नहीं है कि 87.58 कोई सही फेंक भाई पाएगा। आखिरी थ्रो में कोई ये फेंक लोग पाएगा। फेंक पाए, कोई फेंक पाएगा। तो गोल्ड हमारा है, क्योंकि आपको नॉर्मली भारत कि शुरू में आप रिदम सेट करते हैं और आपकी दूसरी तीसरी जो थ्रो होनी चाहिए वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ओलंपिक में भारत इतिहास रचने जा रहा है। रच चुका है, मैनी अ स्लिप, बट मुझे लगता नहीं है कि अब कोई पहचान पाए। मतलब आपका सबसे बड़ा ओलंपिक्स तो हो ही गया ना, आपके 7 मेडल तो हो गए, लेकिन अगर 6 मेडल और 1 गोल्ड मेडल हो गया तो वो सबसे बड़ी तो आप नीरज के लिए, भारतीय खेल के लिए, एथलेटिक्स के लिए ट्रैक एंड फील्ड बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, आज तक पर हमारे साथ थे जी मिल्खा सिंह, जो खुद गोल्फर रहे हैं, बहुत बड़े गोल्फर रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी द लेजेंडरी मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, जो हम सबको अलविदा कह गए थे कोरोना काल में, उन्होंने कहा कि शायद पापा ऊपर बैठ के सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे जो 1960 में उन्होंने रोम में किया, चौथी पायदान पर आए। लेकिन आज भारत वहां पर खड़ा है जहां पर एक मेडल ही नहीं, एक गोल्ड मेडल भारत को एथलेटिक्स में मिल सकता है। तो हम औपचारिकता अब पूरी सब कर अपने अपने आखिरी थ्रो पर पहुंच गए। अच्छा, ये लास्ट है जी, तो जैसे जैसे फेंकते जाएंगे 12 खिलाड़ी, 12 नहीं 8 4 बाहर हो गए। बाहर हो गए। सारे मोमेंटम को जो गेन किया है उस रनअप के अंदर, रिलीज के थ्रू, पिवट के थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं जैवलिन में, या 3 चीजों पर निर्भर होता है। नीश ने कहा है कि श्रेया के पास चला जाए। आपके रिलीज पे दूसरा, श्रेया, आवाज सुन पा रही है आप हमारी? आपने जैवलिन श्रेया के तो जो तस्वीरें दिख रही हैं वो सब ऐसे बैठे हुए हैं, सांसें सबकी रुकी हुई हैं। सांसें क्या थमनी है? नहीं, लेकिन वही बात है ना कि जो लोग वहां पर हैं सईद भाई, उनकी सांसें तो अटकी ही होंगी जब तक हो ना जाए तब लेकिन तक हो ना जाए। आप और हम दोनों बहुत ज्यादा श्रेया कॉन्फिडेंट कुछ हैं। बताइए ना। श्रेया सब आपसे ही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उनके घर पर क्या चल रहा है नीरज के। देखिए, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो एक्साइटमेंट है और खुशी मिनटों का इंतजार है, और उनके अंकल बैठे हैं, उनकी दादाजी बैठे हुए हैं, और तमाम ऑफिसर्स भी जो है डिस्ट्रिक्ट के वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और सर, कितना मिनट का इंतजार है और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो एक आपको लग रहा था प्लेयर, वो भी आज, हाँ, सब परमात्मा का शुक्रिया। अब जैसे देख रहे हैं लड्डू बांटना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दादाजी को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। लड्डू, खुशी 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 के लाडू। खुशी के लड्डू। दादाजी, आप क्या नहीं, बहुत अच्छा आएगा। भारत का बेटा पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड लाएगा। दादाजी, आप क्या कहेंगे? हाँ, हमें लगता है कि गोल्ड इसका ही है। तो जैसे कि देख रहे हैं लड्डू बांटना शुरू हो गए हैं, बट अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है। राजस्थानी कोच वापस चला गया, अभी दिखाया आपने। कि 5वें नंबर पर ही फिनिश देख करें। सकते हैं चेहरों से जो चिल्लाया जा रहा है, सर कुछ और बोलिए, disqualified क्या भी मतलब आपको कैसा फील हो रहा है कि बस
बहुत अच्छा लग रहा है, बस भारत जीत रहा है, मेरा भारत जीत रहा है एथलेटिक्स में पहली बार। और इतने दिनों से जो आप लोगों ने तैयारी की थी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उनके साथ मेहनत किया था, ये फीलिंग कैसा है? बस बता ही नहीं सकते, जितना सब कुछ सारे परिवार ने बिल्कुल अपना सब कुछ नीरज के ऊपर लगा दिया था, और पूरा सपोर्ट, पूरा फाइनेंशियल और मोटिवेशनल जितना भी सपोर्ट हम कर सकते थे हमने पूरा जोर दिया, और बेटे ने आज उसको साबित करके दिखा दिया। भाई आप पीछे खड़े रहिए दीवार की तरह, और आगे मैं बढ़ता रहूंगा। सर, डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा नाम आज, और खांडरा विलेज का नाम, मैं बहुत खुश हूँ। भारत का बेटा नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में गोल्ड लेके आ रहा है, आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा खांडरा गांव, पानीपत का पूरा खांडरा गांव आप देख सकते हैं आज बस वेट कर रहे हैं, कुछ ही मिनट का इंतजार कर रहे हैं। लड्डू बांटने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, बस कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि भावुक भी हो गए थे नीरज के अंकल, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मेहनत करके उन्होंने आज नीरज को इस नतीजे पे पहुंचाया। देखिए, उनके घर पर इसलिए जश्न मनाया गया है क्योंकि वेबर की लास्ट थ्रो थी और वो नहीं फेंक पाएंगे, 80 पर भी नहीं पहुंच। वेबर जो है वो दूसरा या तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। अब बस कुछ सेकंड, दरअसल वेबर अब चौथी पर चले गए। बता रहे हैं कि चौथे वेबर के हाथ से मेडल ही निकल गया है जी, मेडल भी चला गया, अब मेडल नहीं मिलेगा, वो चौथे हो गए। नीरज चोपड़ा की दावेदारी और पुख्ता होते हुए हर थ्रो के बाद अब जो चेक रिपब्लिक के जो बढ़त बनाई है पहले से, वो अभी और मजबूत होती जा रही है। और अब आप ये मान लीजिए कि गोल्ड, पहला गोल्ड तो पता नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे सुपर ओवर में चला गया है, क्योंकि दूसरी और तीसरी पायदान पर जो दो चेक रिपब्लिक के थ्रोअर्स इनको चैलेंज कर रहे हैं। नीरज का है 87.58, 87.67 और 85.44 वाले दोनों चेक रिपब्लिक के अब वो थ्रो करेंगे। तकरीबन 1 मीटर पीछे हैं वो नीरज से। नहीं, उनको पहले पता चला था। नहीं जी नहीं, तो ये कंफर्म है कि भारत को मेडल मिल रहा है, और शायद मेडल ये भी पता चल गया कि भारत को गोल्ड मेडल ही मिल रहा है। कोई मेडल नहीं मिला है, और नीरज चोपड़ा मेडल तो पुख्ता हो गया है, उसका रंग क्या होगा बस कुछ ही मिनटों में रंग भी तय हो गया है जी। तो में क्या हो गया अब तो रंग लेकिन अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब गोल्ड भारत का ही है। जी हाँ, कोई भी 80 को पार नहीं कर पा रहा है। नीरज का एक बार फिर से ये भी डिस्क्वालीफाई, जो खिलाड़ी नीरज अब आएंगे लास्ट थ्रो। चेक वाले डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, चेक वाले उनकी ये थ्रो डिस्क्वालीफाई हुई है। अच्छा, तो ये दोनों सेकंड और थर्ड हैं, ठीक है। उनकी मतलब वो अपने आप को बेहतर नहीं अब कर पाएंगे। वो जो होना था वो हो चुका है। अब नीरज अगर थ्रो ना भी फेंके तो भी जीत जाएंगे, तो भी गोल्ड मेडल उन्हीं का होना चाहिए। वो सेकंड वाला जो फेंक दिया उन्होंने, जाकब जो थे, जाकब उनका सिल्वर आएगा, उनका था 86.67। नीरज चोपड़ा वाह 130 या 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व अच्छा। और इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा खेले, दिल जीता, दिल के साथ साथ आपने गोल्ड मेडल जीता, ये हर कोई सुनना चाहता है। मुझे इससे बेहतर फेंक दिया सर, देखा 84 के करीब है, लेकिन गोल्ड मेडल भारत का हो गया जी। आ गया पहला गोल्ड, आ गया, आपका गोल्ड मेडल आ गया है। आज तो कमाल हो गया। आज तो इंडिया गोल्ड मांग रहा था, और आज का दिन तारीखी ये इतिहास में भारत का जाएगा, क्योंकि पहली बार आपको ट्रैक एंड फील्ड में मेडल ही नहीं, गोल्ड मेडल मिल गया है।
87.58 मीटर सही भाई। बहुत बड़ी अब बात। आप मिठाई मंगवाइए जल्दी से। बिल्कुल आपको मिठाई खिलाते हैं, कोई भी आसपास नहीं पहुंचा है। और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है जेवलिन थ्रो में। भारत को गोल्ड, न सिर्फ जेवलिन में ये गोल्ड है बल्कि ट्रैक एंड फील्ड के किसी भी इवेंट में। ये देखिए नीरज की जो खुशी है, काश हम दिखा पाते ये, लेकिन हम आपको बात आगे ज़रूर दिखाएंगे। और ये तिरंगे की शान, आज ये टोक्यो में जो तिरंगा लहरा रहा है वो तिरंगा गोल्ड का तिरंगा है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मिला है। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सोना हमारा। 4 और 2 6 और 1 7, कुल 7 मेडल विक्रांत। अमेजिंग, मतलब इतिहास इतिहास इतिहास। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाडू खाइए। वो ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड में। आप भी लड्डू खाइए, सारे पत्रकार बंधु। गोल्ड 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 मेडल पहला इंडिया का, इस देश का। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में। बहुत अच्छा लग रहा है जी। इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड है देश को। जी हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। जो आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। ये नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं। सीएम साहब से बात करनी और पहली बार इस ओलंपिक्स में भारत का जो जनगण मन है वो सुनाई देगा, क्योंकि सिर्फ जो गोल्ड मेडल मिलता है इस देश का उन्हीं का चलता है। और रविंद्र चौधरी, प्रोफेसर रविंद्र चौधरी हैं हमारे साथ। शहीद भाई, मैं आपका तारुफ करा दूं जी। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ की जो मैं बात कर रहा था, जहां जाकर नीरज चोपड़ा ने अपने खेल को सुधारा, और ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी बड़े अहम सदस्य हैं। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब, ऐसा लगता होगा आपके बेटे ने ये गोल्ड मेडल जीता है, आपने तो इनको बचपन से बड़ा किया है। विक्रांत जी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। मेरे को आज कोई शब्द नहीं रहे मेरे पास इस खुशी को बयान करने के लिए। और विक्रांत जी, आप भी मेरे स्टूडेंट रहे हो, नीरज जी मेरे कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और मैं अभी कोई शब्द नहीं दे पाऊंगा इस खुशी के लिए। रविंद्र जी चौधरी साहब, ये हम मानते हैं और ये कहते हैं, भारतीयों की एक परंपरा है, भारतीयों का एक गर्व है कि जब बेटे को पिता का जूता आने लगे तो पिता खुश होता है, और बेटे के नाम से पिता जाने लगे तो उसकी और ज़्यादा खुशी होती है। तो विक्रांत और नीरज को आप अपना बेटा मानते हैं, और नीरज आज गोल्ड जीता है तो हम आपकी खुशी समझ सकते हैं, आपका गर्व समझ सकते हैं। हर भारतवासी का सीना चौड़ा किया है आपके इस शिष्य ने। रविंद्र जी, कैसी मेहनत की, क्योंकि इसकी फिटनेस के हम कायल हो गए हैं चौधरी साहब। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि पहला मौका है ओलंपिक्स का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे चंडीगढ़ सिटी से, पंचकूला से बच्चा निकला हमारा ये, और हमारे कॉलेज में पढ़ा है ये बच्चा। और बीइंग सेक्रेटरी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मेरे को इस चीज की खुशी है कि हमारी एथलेटिक्स में डॉक्टर ललित के भनोट और आदित्य सुरवाला जी प्रेसिडेंट, हम सब ने एक टीम में मिलकर काम किया है। और नीरज ने बहुत अच्छा किया है। और परसों मैंने नीरज को मैसेज भेजा था, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, कि नीरज जो थ्रो लगानी है किसी भी डर से नहीं लगानी, अपनी नेचुरल थ्रोज लगानी है आपने। और उसका मेरे को मैसेज आया कि सर मैं किसी भी प्रेशर में नहीं हूँ। और मैं मित्रों,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ज्यादा मिठाई खा ली है उन्होंने खट्टर साहब ने, लेकिन बनती उनके खुशी, क्योंकि पानीपत के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में इन्होंने अपना आज मैच देखा, मैच भी देखा। वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। मैं आपको बता दूं थोड़ा सेल्फिश हो गए सईद भाई कि भारत को जो 2 गोल्ड मिले हैं इंडिविजुअल, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, दोनों हमारे शहर चंडीगढ़ से। क्या बात है, क्या बात है। आपकी खुशी आज ज्यादा है। कपिल देव भी वही के कप्तान थे 1983 वर्ल्ड कप, गोल्ड मेडल है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अभी ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा, भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूं कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिम एक बेहद खुश और बहुत सारी घोषणाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की, जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की। आप उनके घर पर देखिए जो जश्न मन रहा है, एक तरफ बजरंग पूनिया, उसके 1.5 घंटे बाद नीरज चोपड़ा, सुबह अदिति अशोक, मेडल की इतनी पास आ गई, गोल्फ में वो भी। आपने तभी कह दिया था बजरंग पूनिया के टाइम पे कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, गोल्ड हम ले आएंगे, मेडल ले आएंगे। मेडल गोल्ड नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन ये गोल्ड नहीं सोचा, कमाल कर दिया, गोल्ड बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, ये एक तरह से खेलों के लिए आप सुविधाएं उसमें डालते हैं, एक एकेडमी की तरह हो गया। और ये एकेडमी और मदद मिलेगी, पंजाब हरियाणा के लड़के और ज्यादा बेहतर करेंगे। हॉकी आप जीतते थे तो हॉकी लड़के खेलते थे, क्रिकेट आप जीतना शुरू हुए, क्रिकेट आपके लड़के खेलना शुरू हुए। फिर शूटर्स आप देखिए, जब शूटिंग में मेडल आने शुरू हुए तो हर कोई शूटर बन गया। आज आप रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, जो कि कन्फाइंड है सर्टेन एरियाज में, बॉक्सिंग क्या है इंडिया में, मेन जो बॉक्सिंग है वो भिवानी और फीमेल नॉर्थ ईस्ट। अब रेसलिंग देखते हैं तो ये सोनीपत, भिवानी, झज्जर इस एरिया में है। लेकिन आज एथलेटिक्स में अगर एक लड़का गोल्ड मेडल लेकर आया है, इससे बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। नीरज चोपड़ा 11 साल की उम्र में 80 किलो भार, माँ बाप ने कहा कि भाई मैदान में जाओ, कम से कम वेट कम होगा। आज उन्होंने
जो भार हमारे कंधों पर था वो हटा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खुशी आपने सुनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रांत सारे खिलाड़ी जब जा रहे थे तो उन्होंने सभी खिलाड़ियों से बात की थी। आपको याद होगा पीवी सिंधु से कहा था कि आइसक्रीम खिलाऊं, आइसक्रीम खाएंगे आपके साथ। वो सिंधु जब आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी पीएम के साथ। नीरज से भी बात की जी, हम आपको जल्दी से वो दिखा देते हैं। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूं और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। $135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train. भारत माता की, 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 रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, रख दे। ये देखो, ये आपका चल रहा लाइव माता की, भारत माता की, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, भारत माता की, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया, रख दे इंडिया। जुनून है, खुशी है और नीरज के घर पर जबरदस्त जश्न मन रहा है। लेकिन विक्रांत बार बार जैसे ही हमने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप देश की बात कीजिए। तो ये देश में आज जश्न है और ये जश्न जरूरी है।
और ये जश्न मनता भी है और ये जश्न मन रहा भी मैं है। आपको बता दूं एक बात, बताइए। इस वक्त आपको 1 लाख लोग लाइव YouTube पर देख रहे हैं आज तक। आप बहुत धन्यवाद। मैं खुद गिल्टी हूं। मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं यार आप क्रिकेट दिखाते हैं बाकी नहीं दिखाते, और हमेशा ये कहा जाता है कि यार हम दिखाते हैं आप देखते नहीं हैं। लेकिन आज हाथ खड़ा करके मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि लोगों ने बताया है कि नहीं, हम चैंपियंस को देखेंगे, हम खेल नहीं देखेंगे, हम चैंपियंस को देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने जो आज किया है, उन्होंने आज, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट वर्सेस रेस्ट, लेकिन अपना एक अलग पहचान तो बनाई है ना। आपकी ओलंपिक के चैंपियंस ने उन खेलों को अलग पहचान दी है। मैं हॉकी में मेडल नहीं आया, विमेन मेडल नहीं आया, मुझे इतना दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ सही भाई क्योंकि मैं चाहता था कि इन लड़कियों के गलों में मेडल हो, लोग भुलाएं ना इनको, उनकी जो परिवार की स्ट्रगल है, जो तपस्या है। जब मेडल मिलता है आपको अवार्ड मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा मिलता है, और आपको नौकरियां नहीं है आपके पास। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस ओलंपिक्स में कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी जैसे हरियाणा का ही आप दिखा रहे थे। अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, सीधे लिए चलते हैं, आपको बोल रहे हैं कुछ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से सुपरमैन बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा, और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए, खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते, कपिल देव उसके कैप्टन थे, तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप। और सीधे किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। बधाई किरण जी आपको बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आज गर्व की अनुभूति कर रहा है, आपकी क्या इस वक्त प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है। हमने एथलेटिक्स में ओलंपिक्स कभी भी मेडल नहीं पाए हैं, और पहली बार मेडल मिला है, वो भी गोल्ड मेडल मिला है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मिल्खा सिंह जी का जो आखिरी समय मुझे बात किया था, तो वो कहा कि एथलेटिक्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनको एक हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। आज नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। आप जानते हैं एथलेटिक्स कोर होते हैं ओलंपिक्स का, और इसमें मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होता है। इसका जो है, हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक खेल महाशक्ति बनने का जो सपना है, उसका अभियान शुरू हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। किरण जी, मैं विक्रांत बोल रहा हूं, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे थोड़ी देर पहले तक, तो मैं समझ सकता हूं कि आप और अनुराग ठाकुर इस वक्त शाम को दोनों इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ आप इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत आज एक गोल्ड मेडल लेकर आया एथलेटिक्स में, ये बहुत बड़ी बात है। 7 मेडल भारत के, लंदन ओलंपिक्स को हमने पीछे छोड़ दिया। अब क्या? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर आए, अदिति अशोक को लें, आप विमेन्स हॉकी टीम को लें, कई दीपक पुनिया को लें, इन सब के लिए हमने क्या सोचा है? इनके लिए व्यापक रूप से जो तैयारी हमारे समय में किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खेलो इंडिया लागू किया, उस पे सब कुछ समावित है। और मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि हम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में टारगेट किया है टॉप 10 पहुंचने का। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, उसमें से एक व्यवस्था ये है कि जो लोग ओलंपिक्स में बहुत क्लोजली जो फाइट किया और मिस कर गया, बहुत ही क्लोज, माने कम मार्जिन से मेडल में चूक हो गए हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग होगा। जो चैंपियन एथलीट्स को छोड़ के भी बाकी जो यंग एथलीट्स है, उनका व्यवस्था अलग से किया गया है। टॉप्स जूनियर हमने तैयारी की है, ताकि वो अगले 5-6 साल में ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तैयारी पूरा व्यापक रूप से बनाया हुआ है। और जब हमने इसका ऐलान किया था कि हम टॉप 10 में पहुंचेंगे 2028 तक में, तो उसका तैयारी कर चुके हैं। ये एक नमूना है टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत का खेल का इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा, और यहाँ से एक महाशक्ति एक बनने के लिए खेल के क्षेत्र में उसका अभियान का शुरुआत होता है। ये बहुत राहत की बात है किरण जी, जो आप बोल रहे हैं। इससे न सिर्फ वो खिलाड़ी जो मेडल से चुके हैं लेकिन शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि हमारा युवा
वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। बहुत धन्यवाद किरण जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। गर्व का पल, पूरे देश में मन रहा है जश्न और भारत को टोक्यो ओलंपिक में हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा।